बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 9 गोरा। उससे पहले पढ़ते हैं पार्ट परिचय। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखिका ने समझाया है कि मूक प्राणी भी हमें प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। उन्हीं में भी प्रेम व स्नेह का भाव समझ आता है। आइए कुछ करके सीखें। पशु पक्षियों में कैसी भावनाएं होती हैं, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इनके बारे में आपको सब लिखना है। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की बच्चिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पालती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से ही उसकी कर्मनिष्ठा और व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है। यदि वह आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उसका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वालों को तत्काल प्रभावित करता है। उसके भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उसके सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। अर्थात जो उसकी बहन ने उसे समझाया तो उसे समझ आ गया कि यह सही कह रही है, मुझे वास्तव में एक गाय का पालन करना चाहिए। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। उस दिन गोरा को ध्यानपूर्वक देखने पर उसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकले हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देखते हुए कमल की 2 अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काली सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। स्वस्थ पशु के रोगों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता सभी का मन मोह लेती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गोरा को दिखते ही मेरी गाय पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। जो उसके मन में संशय था कि मैं गाय पालूं या ना पालूं, लेकिन अब वो पक्का विश्वास हो गया था कि अब मैं गाय पाल कर ही रहूंगी। मेरे बंगले पर गाय के पहुंचने से मेरे परिचितों एवं परिचारकों में श्रद्धा भावना उमड़ पड़ी। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाकर केसर रोली का बड़ा सा तिलक लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा लाया गया। उसका नामकरण हुआ गोरा। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में दिए की लो प्रतिफलित होकर बहुत सुंदर लग रही थी। गोरा वास्तव में बहुत आकर्षक थी। उसके चौड़े उज्जवल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगी थी। उसमें एक अनोखा विश्वास रहता था। गाय के नेत्र हिरण के समान चंचल ना होकर आत्मीय विश्वास से भरे होते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, गाय करुणा की कविता है। इसकी सार्थकता गाय की आंखें देखकर ही समझ जाती है। गाय की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर देती है, किंतु मंद समीर से फूल का अपनी डाली पर होले होले हिलना मन को मोह लेता है। कुछ ही दिनों में गोरा इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ पर माथे पर बैठकर आनंद उठाते।
वह सदी को आवाज से ही नहीं, पैरों की आहट से भी पहचानने लगी। उसी समय का इतना अधिक बोध हो गया था कि मोटर की फटक में पहुंचते वह बाबा की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। भोजन में देर हो जाने पर रंभा रंभा का सारा घर सिर पर उठा लेती थी। वह हमसे मान घिसने के समान ही निकटता चाहती थी। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती। हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। दूर जाने पर गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, आकुलता आदि की अनेक छाया उसकी आंखों में पैरा करती थी। मेरे नौकरों में से किसी को भी ढंग से दूध दोहना नहीं आता था। वे इस कार्य में बहुत समय लगा देते थे। गोरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य को करने का आग्रह किया तो हमारी समस्या का समाधान हो गया। अगले दिन से उसने गोरा का दूध दोहने का कार्य आरंभ कर दिया। 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला सा जान पड़ता था। उसकी माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी से के आभूषणों से अलंकृत कर दिया हो गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लाल मणि। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। गोरा प्रतिदिन 12 सेर दूध देती थी, अतः लालमणि के दूध पीने के बाद इतना अधिक दूध बचता था कि घर के अन्य पालतू पशु कुत्ते बिल्ली तक को दूध मिलता था। दूध दोहने के समय वे एक पंक्ति बनाकर बैठ जाते। महादेव उनके लिए निश्चित किए गए पात्रों में नाप नाप कर दूध डाल देते, जिसे पीने के उपरांत वे अपने अपने सुरों में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों तरफ उछलने कूदने लगते। पर अब समस्या थी कि दुग्ध दोहने के। घर की नौकरों को दुग्ध दोहना नहीं आता था, पर जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान था वे घंटों लगा देते थे। गोरा के पहले जो ग्वाला मनिया दूध देता था उसको बुलाकर हमने समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गोरा ने दाना चारा बहुत कम कर दिया और उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। मैंने अनेक पशु चिकित्सकों को दिखाया। निरीक्षण, एक्सरे आदि के द्वारा वे रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गोरा के शरीर में एक सुई चली गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। इसमें हृदय के पार हो जाने पर गोरा की मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों हुए। सुई किसनी और क्यों खिलाई? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञान हुआ कि किसी ने गुड़ की बड़ी डली की पीछ रखकर सुई खिलाई है, जो सीधे गले से नीचे उतरकर हृदय में पहुंच गई है। अंत में एक ऐसा कठोर सत्य मेरे सामने आया जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं। प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहाँ उनसे दूध लिया जाता था, गाय का आना सह नहीं पाते क्योंकि उनकी आय का साधन बंद हो जाता है। अवसर मिलते ही वे गुड़ में सुई लपेट कर उसे खिलाकर उसकी मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर इन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होती ही ग्वाला गायब हो जाता है। दिन प्रतिदिन गोरा की दशा सोचनी होती गई। वह याद करके आज ही मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सुई पर रस मिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जमने से उसके चुभने की संभावना कम हो जाती है। गोरा को कई कई बार शेर से वो कर रस लाया जाता। ताकत के लिए इंजेक्शन दिए जाते। वह मोटे इंजेक्शन भी शल्य क्रिया के सामने दुखदाई होते। अब गोरा उठ भी नहीं पाती थी। पास बैठने पर वह अपना मुंह मेरे कंधे पर रख देती। बेचारे लालमणि को तो वो अपनी माँ की व्याधि और आसन मृत्यु का भी बोध नहीं था।
मजबूरीवश उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वह अपनी माँ का दूध पीना चाहता था, अपनी माँ का सानिध्य चाहता था। वह गोरा के पास पहुंचकर उसे सिर मार मार कर उठाना चाहता था या खेल के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा करता रहता था। मैंने अनेक जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। इतनी हष्टपुष्ट सुंदर, दुख दूर सी उज्जवल, पैसिनी गाय इतनी सुंदर, चंचल बस को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों में भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दी। घोड़ी की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभाव चली। सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा तो बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि अब उसका अंत समय निकट था। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि उसके अंत समय में मैं उसके पास उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उसको उठकर देखने जाती। अंत में एक दिन प्रातःकाल 4 बजे जब मैं गोरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुंह सदा के सामने मेरे कंधे पर रखा, वैसे वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया। मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गिरा। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। गोरांगनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसी भी खेल समझता उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आओ मेरी गोपालक देश। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें हमेशा बेजुबान प्राणियों को ध्यान रखना चाहिए, उनकी कभी भी ऐसी मर्म हत्या नहीं करनी चाहिए, है ना। नंबर 2, हमें हमेशा इन पशु पक्षियों से सभी से प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो भी मानव त्याग की तरह प्रेमी होते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।